हेलो एवरीवन, कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग 2024 राउंड 2 का रिजल्ट प्रोविजनल डिक्लेयर किया गया। कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, कट ऑफ बहुत डाउन हुई है एज कम्पेयर टू राउंड 1। लेकिन नोटिफिकेशन भी आया है कर्नाटका की ओर से कि ये जो रिजल्ट है ये फिर से पब्लिश किया जाएगा और कट ऑफ उसमें और भी नीचे जाने की उम्मीद है। नया नोटिफिकेशन क्या है, कट ऑफ में कितना चेंजेस आया है, थर्ड राउंड में कौन एलिजिबल होंगे, कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा स्टे वैकेंसी राउंड में, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, बात कर रहे हैं कर्नाटका स्टेट काउंसिलिंग की। प्राइवेट में अदर, कोटा और प्लस जो ओपन सीट्स होती है, ओपन सीट्स मतलब कि ऐसी सीट जहां पर आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की जो कट ऑफ है सेकेंड राउंड में वो कितनी गई है, सबसे पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि जो थर्ड राउंड है उसमें कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, प्लस जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा उसमें कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा। सो दो तरीके के कॉलेज है वहां पर। एक तो जिनकी फीस 12,867 रुपए है, राइट, जो कि पहले पिछले साल 11 लाख थे, 10,92,000, इस बार 12,867 रुपए। और ये जो 12 लाख की फीस है, इन कॉलेजेस में राउंड 1 और राउंड 2 के कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहा, राइट, और चेंजेस कितने आए हैं, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। एजे इंस्टीट्यूट में राउंड 1 में 641 पे क्लोज हुआ था, सेकंड राउंड में ये 613 पर हुआ, 28 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस आया कट ऑफ में। आकाश इंस्टीट्यूट से 638 पर हुआ था राउंड 1 में, राउंड 2 में 596। अल अमीन, राइट, ये 621 पर गया था, 566 पर सेकंड राउंड में आया। उसके बाद बीजीएस ग्लोबल 644 फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 620, 24 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 646 से 622 पर आ गया सेकंड राउंड में। ईस्ट पॉइंट 632 से 583 पर, राइट, और उसके बाद फादर मुलर 649 से 621 नंबर पर जो है सेकंड राउंड में आ गया। ये जो हाईलाइटेड है, राइट, ये सेकंड राउंड की कट ऑफ है जो आप देख रहे हैं, और जो वाइट बैकग्राउंड में है ये राउंड 1 का, यहाँ पर राउंड 1 राउंड 2 मेंशन किया गया है। जय जगत गुरु जेजेएम जो मेडिकल कॉलेज है 636 से 607 पर आ गया। के वेंकटेश्वरा 613 से 559 पर आ गया। और वहीं पर कानाचूर मेडिकल कॉलेज जो है ये 626 पर राउंड 1 में क्लोज हुआ था, सेकंड राउंड में 566 पर। केम्पेगौड़ा 652 से डाउन हुआ 645 पर। वहीं पर एमबीजे 641 से 614, महादेवप्पा 634 से 596, नवोदय मेडिकल कॉलेज 615 पर राउंड 1 में, सेकंड राउंड में 559 पर। सबसे कम कट ऑफ की अगर हम बात करें कि कम कट ऑफ कहां पर गया है, यानी लास्ट जो ओपन सीट्स के लिए बाहरी के स्टूडेंट्स यानी आउट ऑफ स्टेट कर्नाटका के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे कम स्कोर जो जिस कॉलेज में वो एसआर पाटिल है, राइट, 57 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस आया। राउंड 1 में 611 पर क्लोज हुआ था, लेकिन सेकेंड राउंड में ये 1,32,611 मार्क्स रैंक पर, और मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड था 554, 554 पर ये क्लोज हुआ। सबसे कम एसआर पाटिल मेडिकल कॉलेज जो कि नया कॉलेज है, एस निजालिंगप्पा 616 से 575 पर। वहीं पर श्रीदेवी 616 राउंड 1 में था, सेकेंड राउंड में ये 562 पर आया। श्यामानूरू 627 से डाउन होकर आ गया 588 पर। सिद्धगंगा राउंड 1 614, सेकेंड राउंड में 577। श्री बसवेश्वरा 619 से 517, 49 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस आया है, राइट। चामुंडेश्वरी देवी जो कि मेडिकल कॉलेज ये 2020 जो है 122 का कॉलेज है ये, और 612 से ये क्लोज हुआ था राउंड 1 में, सेकेंड राउंड में ये 567 पर आ गया। श्रीनिवासा 629 से 570। सेंट जॉन्स सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी कॉलेज की, क्योंकि फीस यहाँ पर बहुत कम है, राइट। और सेंट जॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 681 पर राउंड 1 में था, लेकिन राउंड 1 में ये राउंड 2 में ये 671 पर क्लोज हुआ। वहीं पर सुबैया मेडिकल कॉलेज 613 से 565 पर। ऑक्सफोर्ड 638 से 591 पर सेकेंड राउंड में। वैदेही ये 650 पर राउंड 1 में क्लोज हुआ था, लेकिन सेकेंड राउंड में ये क्लोज हो गया 637 पर। मार्क्स का डिफरेंस आया, 13 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस आया। अब ऐसे कॉलेजेस जिनकी फीस हाई है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो कन्वर्ट हुए, ऐसे कॉलेजेस की अगर हम कट ऑफ देखें कि इनका जो कट ऑफ है वो कितना गया है, राइट, सो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो कॉलेजेस कितने मार्क्स पर क्लोज हुए, जिनकी की रैंक जो है वो डाउन हुई है, जिनकी फीस हाई है। तो अगर हम हाई फीस की बात करें तो सबसे कम कट ऑफ जो गया है वो बीजीएस मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ पर जो फीस है 22,15,750 है। यहाँ का अगर आप कट ऑफ देखेंगे जिनकी फीस हाई है 22 लाख या फिर 25 लाख है, सो आदि चुंचागिरी 524 राउंड 1 पर, सेकेंड राउंड में 424 पर क्लोज हुआ, राइट, 100 मार्क्स के यहाँ पर डिफरेंस आया। बीजेएस
बीजीएस मेडिकल कॉलेज जो कि 564 पर क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड में 374 पर डाउन आ गया और ये 190 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस आया है इस कॉलेज में। फीस यहाँ पर भी हाई है। उसके बाद डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करेंगे 529 राउंड वन पे, सेकेंड राउंड में 428, खाजा बंदे नवाज 595 से 529 पर। एम एस रमैया में 612 मार्क्स राउंड वन में था, सेकेंड राउंड में ये 539 पर आके क्लोज हुआ। पीईएस यूनिवर्सिटी 543 से 456 पर। सप्तगिरी 570 से डायरेक्ट ये कट ऑफ इसकी डाउन हुई है, बहुत ही नीचे 400 नंबर पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। वहीं पर एसडीएम कॉलेज धारवाड़ का 574 से डाउन हो गया 529 पर। और जो मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट है जिसको कि पिछले साल ये फ्री में एजुकेशन कर रहा था, इस बार सीट में इन्होंने जो है कुछ सीट्स में फीस बढ़ा दी और फीस इसकी 22 लाख हो गई। तो यहाँ पर जो राउंड वन में 644 पर क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड में आ गया 529 पर। अब ये मार्क्स डाउन हुए हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? एक तो कॉलेज में जो फी स्ट्रक्चर है 12 लाख होना, दूसरा सेकेंड राउंड में जो 1 लाख रुपीस की सिक्योरिटी थी और उसके बाद कंपल्शन रूल लगाया गया था कि अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर उस केस में पेनल्टी के साथ साथ जो है लीगल एक्शन भी किया जाएगा केई की ओर से, जिसकी वजह से ये जो हाई रैंक के स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं और पर ऑप्शन अवेलेबल था, उन सभी ने यहाँ से क्विट किया, जिसकी वजह से कर्नाटका में सेकेंड राउंड में कट ऑफ नीचे आया है। अब थर्ड राउंड में कट ऑफ का क्या होगा? थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले जो रूल आया है कि ये जो रिजल्ट है ये कट ऑफ और भी नीचे जाएगा सेकेंड राउंड में। क्यों? उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? रीजन है कर्नाटका की नोटिस। नोटिस क्या कहती है कि जो रिजल्ट है वो पब्लिश तो किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि जो ऑल इंडिया का रिजल्ट है वो आएगा 19 को, राइट। और 19 में जो 19 तारीख को यानी आज की डेट में जो रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया का, उसमें जिन कैंडिडेट्स का अलॉटमेंट होता है ऑल इंडिया कोटा की ओर से, वो कर्नाटका की सेकेंड राउंड से जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे क्विट कर सकते हैं। अब क्विट कब तक कर पाएंगे, यानी कॉलेज कब तक छोड़ पाएंगे? तो ऐसे कैंडिडेट जिनको कि ऑल इंडिया से अलॉटमेंट हो जाता है सेकेंड राउंड से, ऐसे कैंडिडेट अगर सरेंडर करना चाहते हैं सीट को, तो फिर वो केईए में इन पर्सन यानी बैंगलोर विजिट करना पड़ेगा। बैंगलोर में विजिट करके 20/9/2024 राइट 11 बजे तक, यानी 20 तारीख 11 बजे तक वो सीट से रिजाइन कर सकते हैं। और ऐसे केस में केईए क्या करेगा कि इन सभी कैंडिडेट्स को जो कैंसिल्ड सीट्स हैं इनको जो सेकेंड राउंड में फिर से रीरन करने के लिए, कंसीडर करने के लिए अलॉटमेंट करेगा। और उस केस में जो भी कैंडिडेट्स सीट छोड़ेंगे जिनको कि ऑल इंडिया कोटा से अलॉटमेंट होता है और वो ये डिसीजन लेते हैं कि हमें ऑल इंडिया कोटा में जाना है, हमें कर्नाटका के कॉलेज में नहीं जाना है, तो ऐसे कैंडिडेट अलॉटमेंट लेटर दिखा के वहां से रिजाइन कर सकते हैं, सीट छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो डेट दी गई है वो 20 तारीख दी गई है सुबह 11 बजे तक। जितने भी कैंडिडेट सीट छोड़ेंगे, चाहे वो स्टेट कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस को या फिर आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हो, उन सभी कैंडिडेट्स की जो सीट्स हैं उनको फिर से रिशफल किया जाएगा। हालांकि इस बार कैंडिडेट को कोई भी जो चॉइस फिलिंग है रीऑर्डर करने का जो चांस है वो नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट को उसी चॉइस फिलिंग के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद जो नया रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। रिजल्ट की डेट क्या होगी और उसके बाद शेड्यूल क्या होगा, कर्नाटक के सेकेंड राउंड का क्या रूल होगा, राइट, क्या शेड्यूल होगा, कब रिपोर्टिंग करनी होगी, वो कर्नाटका शेड्यूल जारी करेगा, जो कि नोटिस में उन्होंने लेटेस्ट के नोटिस में ये कहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो सभी सीट जो है इंक्लूड होंगी और उसके बाद जो सीट्स हैं जब रीशफल होंगी तो फिर ये कट ऑफ जो अभी प्रोविजनल रिजल्ट का कट ऑफ है, राइट, ये नीचे जाएगा, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। अब हम बात करते हैं कि थर्ड राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। कि देखिए सेकेंड राउंड में अगर आप सीट नहीं लेते हैं उस केस में पेनल्टी लगेगी, जो कि कर्नाटका ने पहले से ही अनाउंस किया गया था, राइट। अब हम बात करें कि सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ऐसे कैंडिडेट जिनको कि मेडिकल सीट फर्स्ट राउंड में या फिर सेकेंड राउंड में अलॉट हो चुकी है और उन्होंने जो चॉइस 1 और 2 ऑप्शन किया था, जिनको कि अलॉटमेंट हो चुका था, राइट, ऐसे कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको इधर फर्स्ट राउंड में, राइट, या फिर सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ और फर्स्ट राउंड में 1 और 2 चॉइस उन्होंने ऑप्ट किया था, ऐसे कैंडिडेट को थर्ड राउंड में एलिजिबल नहीं किया जाएगा। 3 जिन्होंने ऑप्ट किया था उनको नो डाउट कि मॉपअप राउंड में इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा से डीम्ड यूनिवर्सिटी, ईएसआईसी या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कहीं पर भी उनका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर एडमिशन हो जाता है, राइट, या अलॉटमेंट हो जाता है, तो फिर वो भी एलिजिबल नहीं रहेंगे।
ऐसे कैंडिडेट जिनका की अलॉटमेंट हुआ और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है कॉलेज किसी भी काउंसलिंग से, किसी स्टेट की काउंसलिंग से, राइट, वो कैंडिडेट्स भी जो है एलिजिबल मॉप अप राउंड के लिए नहीं होंगे। कैंडिडेट जिनको की डेंटल सीट्स मिली है केईए में यानी कर्नाटका में बीडीएस मिला है, वो एमबीबीएस के लिए अपग्रेड करने के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और सेम रूल अगर हम देखेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है स्टे वैकेंसी राउंड में, सो स्टे वैकेंसी जो होगा वो ऑनलाइन होगा और वो उस समय होगा कि अगर कोई सीट थर्ड राउंड के बाद सेफ बचती है यानी वैकेंट होती है तो उसमें भी ऐसे कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया जाएगा जिनका की अलॉटमेंट कहीं पर ना हुआ हो। सो कर्नाटका के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से अब जो थर्ड राउंड है उसमें बहुत ही कम सीट आएगी और वैसे केस में अलॉटमेंट सिर्फ उन्हीं को होगा कि जिनका की अलॉटमेंट कहीं पर भी ना हुआ हो और जो कर्नाटका में पहले सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में अलॉटमेंट जो है ना हुआ हो, राइट, या फिर अगर अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट राउंड में और उन्होंने थर्ड ऑप्शन चूज किया था तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो मॉप अप राउंड होगा। लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो अभी वेबसाइट पर अवेलेबल है कर्नाटक की ओर से मेंशन किया गया है, कट ऑफ की जो डिटेल्स थी वो हमने आप लोगों के साथ शेयर करी। अभी जब नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे कि जो रूल्स है और जो शेड्यूल है वो शेड्यूल कर्नाटक की ओर से रिलीज किया जाएगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेडिका विंग का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको अवेलेबल होगा, आज ज्वाइन कर लीजिए मेडिका विंग का टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। Stay tuned with us. Thank you for watching Medicaving. Thanks a lot.